हाय, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ये सेकंड चैप्टर है। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, भारत का भौतिक पर्यावरण 11th क्लास की 2 बुक्स हैं। उसमें से जो भारत का भौतिक पर्यावरण किताब है उसमें से ये दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है आज जैसी हमें दिखाई देती, क्या वो पहले के टाइम में भी ऐसी ही थी। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी है। यदि हम इसकी एज की बात करें तो 460 साल ये पुरानी है। इस संपूर्ण अवधि में पृथ्वी के भूपृष्ठ पर आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों की गतिशीलता के कारण बहुत से परिवर्तन हुए हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेस और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उसके कारण जो अर्थ की जो मूवमेंट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। ये परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में भी हुए हैं और ये जो चेंजेस आए हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें भी इसकी वजह से बदलाव आए हैं। जो यदि हम भारत की बात करें तो भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है उसके बारे में जानते हैं। हमारी जो अर्थ है पहले क्या था, एक पेंजिया पार्ट था जिसमें सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और जो वाटर बॉडी थी उसको हमने पेंथालासा का नाम दिया था। ये था पेंजिया और जो वाटर बॉडी थी उसको हमने पेंथालासा बोला था। फिर इसमें क्या हुआ कि जो अर्थ थी उसमें खिंचाव होना शुरू हो गया, फिर वो 2 पार्ट्स में टूट गई। जो उत्तर की तरफ वाला भाग हुआ, अपर पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट, उसको हमने लोरेशिया का नाम दिया और जो दक्षिण का भाग था उसको हमने गोंडवाना का नाम दिया। तो भारत की भी यदि हम बात करें तो भारत गोंडवाना का ही भाग है। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, यहीं से भारत का अलग होना शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट की इमेज में आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी अर्थ क्या करती है, मूवमेंट कर रही है, वो अपने ही अक्ष पर घूम रही है और हर घूमती हुई चीज़ कहाँ की तरफ फोर्स लगाती है, बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये जो महाद्वीप है हमारे वो बाहर की तरफ फैलते जा रहे हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इधर की तरफ इनका फैलाव जो है वो बाहर की साइड होता जा रहा है। और आज के टाइम में यदि हम इंडिया की पोजीशन देखें तो यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट में यह, लेकिन पहले ये किसके साथ टच था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो हमारी पेंजिया क्या था, स्थलखंड था और जो पेंथालासा था वो जलीय भाग था। प्राचीन समय में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उसके भाग महाद्वीपों में जो पेंजिया था उसमें क्या हुआ, महाद्वीप वाला जो पार्ट था उसमें खिंचाव होना शुरू हो गया और खिंचाव होना शुरू हुआ तो वो 2 पार्ट्स में टूट गया, जो हमने पहले की इमेज में बात भी कर ली है। जो उत्तरी भाग था, नॉर्थ वाला पार्ट था वो लोरेशिया और जो साउथ वाला पार्ट था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। जो इंडियन प्लेट की बात हो रही है, भारतीय प्लेट की जो बात हो रही है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जो कि आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग वाला जो टाइम पीरियड है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये भारत वाला एरिया है और ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, ये सारे क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। तो ये क्या थे, गोंडवाना का ही पार्ट थे। करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई। किसकी बात हो रही है, पेंजिया की बात हो रही है कि जो पेंजिया थी वो क्या हुआ, कई भागों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व की ओर खिसकने लगी और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। ऑस्ट्रेलिया था वो कहाँ चला गया, पूर्व की साइड में चला गया और जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है, वो कहाँ चली गई, उत्तर की तरफ चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि भारत का जो जियोलॉजिकल डिवीजन किया गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय खंड, पेनिनसुला वाला एरिया, उसके बाद हिमालय और जो अदर माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है उसकी बात हो रही है। तो आज हम बात करेंगे जो प्रायद्वीपीय खंड है उसकी बात करेंगे सिर्फ। तो ये यहाँ पर देखिए ये डिवीज़न दिखाया भी गया है, ये क्या है, हिमालय वाला एरिया है और जितने भी रेड रेड ये दिखाई दे रही हैं ये क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। उसके बाद बीच वाला जो एरिया हमारा प्लेन्स वाला एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये हमारा
प्रायद्वीपीय खंड वाला भाग है। तो आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय खंड की। प्रायद्वीपीय खंड, प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। ये उसका पूरा बताया गया है कि वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक वो फैली हुई है। प्रायद्वीपीय भाग मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किन से बना हुआ है? जो बिल्कुल पुरानी नीस और ग्रेनाइट हैं उनसे बना हुआ है। कैम्ब्रियन कल्प से एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन क्या है? एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि उस टाइम पीरियड से एक कठोर दृढ़ खंड के रूप में खड़ा हुआ है, काफी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार, जो पूर्वी एरिया है हमारा उसमें कार्बी एंगलोंग और जो मेघालय का पठार है वो पहले क्या था, जो झारखंड छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है उसके साथ ही अटैच था, लेकिन जो मालदा भ्रंश है उसके कारण वो एरिया क्या हो गया, उससे अलग हो गया था। तो ये बताया गया कि जो प्रायद्वीपीय खंड वाला भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो इसी का ही पार्ट है। कार्बी एंगलोंग और जो मेघालय का पठार है वो मालदा भ्रंश के कारण अलग हुआ था, लेकिन ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। और पश्चिम में राजस्थान इसी का ही विस्तार है। जो अरावली रेंजेस हैं वो भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग हैं। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। जो मैंने पहले आपको बताया कि जो मालदा भ्रंश है उसके कारण ही ये जो मेघालय वाला एरिया है और जो छोटा नागपुर वाला एरिया है वो दोनों आपस में अलग हो गए हैं। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कारण और विवर्तन की क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ये पश्चिम की साइड वाला एरिया है वो ऊंचाई पे है। तो इधर इसको बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पानी का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी जो यहाँ पर सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला और इधर महेंद्रगिरी की है, 3 टुकड़ों में टूटी हुई है। लेकिन यदि हम हाइट की बात करें तो ये वाली हाइट ज़्यादा है और इधर की हाइट कम है। इसीलिए जो मैक्सिमम, यदि हम नदियों की भी बात करें, नदियों का जो उद्गम स्थान है वो पश्चिम की साइड से होता है, लेकिन वो पूर्व की तरफ बहती हुई चली जाती है, क्योंकि पानी तो हमेशा ढलान की तरफ जाता है। तो जो पश्चिमी घाट है, वो पश्चिमी घाट, पश्चिम वाला एरिया है वो ऊंचाई पर है और पूर्वी वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ है। तो जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो इस साइड है। इसी कारण जो मैक्सिमम नदियां हैं हमारी वो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी गिरा देती हैं। सिर्फ यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दो अपवाद वाली नदियां हैं कि वो निकलती भी यहीं से, लेकिन वो कहाँ जाती है? पश्चिम की साइड अपना पानी गिराती है। रीजन क्या है? वो दो भ्रंश घाटियों के बीच से बहती, जैसे 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो घाटी वाला एरिया है उस घाटी वाले एरिया से वो बहकर जाती हैं, जिसके कारण वो पानी पश्चिम की तरफ चला जाता है। उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, खंड भ्रंश पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, भारत की यदि हम बात करें, जो प्रायद्वीपीय खंड है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही भाग बताया गया है और यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं। नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियों और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ पाई जाती हैं और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत भी इसी का ही एग्जाम्पल है। प्रायद्वीप में मुख्य पहाड़ियाँ शामिल है। यहाँ जो प्रायद्वीपीय एरिया है यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी बताई गई हैं जो काफ़ी फेमस हैं। अरावली रेंजेस हैं, राजस्थान में है। नल्लामाला आंध्र प्रदेश, जावादी तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर मौजूद हैं। नदियाँ उथली तथा पानी की जो प्रवणता है वो कम है। यहाँ की जो प्रायद्वीपीय खंड की जो नदियाँ हैं वो उथली हुई, और यहाँ पर यदि पानी के प्रेशर की बात करें कि पानी का जो प्रेशर है वो कम है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो मानसूनी नदियाँ हैं, 12 मासी नदियाँ नहीं है। जब मानसून आता है, बारिश का मौसम होता है, तभी यहाँ पर नदियों में पानी मौजूद होता है, अदरवाइज वहाँ पर पानी नहीं होता उन नदियों में। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी नदियाँ, जैसे मैंने बताया था कि पश्चिम की साइड ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्व की साइड
की जो हाइट है, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियों की हाइट है वो कम है, जिसके कारण मैक्सिमम नदियाँ कहाँ जाती हैं, पूर्व की साइड जाती हैं। और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण अपने साथ क्या करती हैं, जो अपर्दन होता है उस अपर्दन वाले पार्ट को अपने साथ बहा कर लेकर जाती हैं, जिसके कारण जो मलबे की बात कर सकते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण ये नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, ट्रायंगल शेप में होता है, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है उखड़ जाती है, वो उपजाऊ मिट्टी होती है, और उसी उपजाऊ मिट्टी से डेल्टा का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय खंड जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो आप चैनल पे बने रहें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।